राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 18 जनवरी का विचार। राष्ट्रीय चारित्र्य और मनोधैर्य। कम्युनिज्म की इस विभीषिका को रोकने का पाश्चात्य देशों का दृष्टिकोण भी यहाँ कम्युनिज्म के विस्तार के लिए प्रोत्साहन देने में अपना योगदान करता है। अमेरिका का विश्वास है कि अधिकाधिक डॉलर सहायता कम्युनिज्म की समस्या का हल कर देगी। चीन के संबंध में तथा अब वियतनाम में हुए अनुभवों ने स्पष्ट कर दिया है कि तदनुरूप राष्ट्रीय चारित्र्य एवं आत्मविश्वास की निर्मिति के बिना इस प्रकार की सहायता का कोई लाभ नहीं होगा। प्रत्येक आर्थिक सहायता के साथ होने वाला उनका देशव्यापी प्रचार जनता की केवल आर्थिक संज्ञा को ही उत्तेजित करता है और उन पहलुओं से वंचित रखता है जो स्वतंत्र एवं जनतांत्रिक जीवन के वास्तविक मेरुदंड का निर्माण करते हैं। पाश्चात्य जन इस विचित्र बुद्धि विभ्रम से भी पीड़ित है कि यदि हमारे देश की कम्युनिज्म से रक्षा करनी है तो प्राचीन हिंदुत्व मिट ही जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि केवल ईसाई पंथ ही कम्युनिज्म की बाढ़ का प्रतिरोध कर सकता है। अर्नोल्ड टॉयनबी ने कम्युनिज्म का वर्णन ईसाई पाखंडमत कहकर किया था। आश्चर्य का विषय है कि वही आज यह कहने लगे हैं कि ईसाई पंथ की कम्युनिज्म के लिए एकमात्र उत्तर है। ईसाई पंथ उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है जो स्वयं उसी की त्रुटियों की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है। जिनका यह विचार है कि इस मूर्ति पूजक देश की रक्षा ईसाई पंथ ही कर सकता है, उन्हें कुछ रुक कर यह सोचना होगा कि ईसाई विश्व के सबसे कट्टर देश रूस ने ईसा मसीह का परित्याग क्यों किया। अपने देश में ही क्या स्पष्ट नहीं है कि केरल प्रांत, जहाँ ईसाई जनसंख्या का प्रभाव सर्वाधिक है, सबसे बड़ा कम्युनिस्ट क्षेत्र है। यदि पाश्चात्यों का यह विचार है कि हिंदुओं को ईसाई पंथ में धर्मांतरित करने के लिए धन तथा जन उंडेल कर वे इस देश को कम्युनिज्म से बचा लेंगे, तो वे केवल आत्मघाती आत्मवंचना से ही ग्रस्त है, क्योंकि ईसाईयत के प्रसार से समाज की प्राचीन श्रद्धाएं और राष्ट्रीयता भंग हो जाती है, और जहाँ श्रद्धाएं भंग हो जाती है वही कम्युनिज्म जड़ पकड़ता है। कम्युनिज्म के बढ़ने का यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक तत्व रहा है। इंग्लैंड का उदाहरण ले। उनके जीवन का प्रमुख केंद्र देशभक्ति ही है। उसके सहारे वे सभी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं। दूसरे महायुद्ध के तुरंत पश्चात एक सज्जन इंग्लैंड से आए थे। एक भोज में जब उन्होंने चाय में शक्कर की अधिक मात्रा देखी तो आश्चर्य से कहा, आप जितनी शक्कर यहाँ चाय में लेते हैं, इंग्लैंड में एक सप्ताह के लिए राशन में दी जाती है। उस पर भी वे खुशी से रहते हैं। ऐसी भावना के कारण ही राष्ट्र जीवित रहते हैं और शक्तिशाली बनकर अराष्ट्रीय तत्वों से मुक्त रहते हैं। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में है खड़ा अब देश सारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में है खड़ा अब देश सारा। संकटों पर मात कर, संकटों पर मात कर, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।